दोस्तों, इमेजिन कीजिए, अगर दुनिया में नॉलेज, क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता न होते तो सब कुछ कैसा होता। असंभव लगता है ना? लेकिन हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार एक समय ऐसा था जब दुनिया अज्ञानता के अंधकार में थी। तब एक दिव्य शक्ति ने इस संसार को प्रकाशित किया। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि मां सरस्वती थी और बसंत पंचमी का दिन उनके आगमन और ज्ञान की शुरुआत का उत्सव है। बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह ज्ञान, संगीत और वसंत ऋतु के स्वागत का पर्व है। लेकिन यह दिन इतना खास क्यों है? इस दिन पीले कपड़े क्यों पहने जाते हैं और इसका महाकवि कालिदास से क्या संबंध है? चलिए जानते हैं इस प्राचीन परंपरा के पीछे की रहस्यमयी कहानियां। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा कि यह संसार नीरस और जड़ था, कोई ज्ञान नहीं, कोई संगीत नहीं। तब उन्होंने मां सरस्वती की उत्पत्ति की, जो बुद्धि, संगीत और वाणी की देवी बनी। उनके आशीर्वाद से ही यह दुनिया जागरूक हुई। प्राचीन भारत में बसंत पंचमी को शिक्षा की शुरुआत के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता था। गुरुकुलों में विशेष अनुष्ठान किए जाते थे और विद्यार्थी अपने जीवन की पहली अक्षर रचना करते थे, जिसे संस्कृत में अक्षर अभ्यास कहा जाता है और बंगाली में इसे हाथे खोड़ी कहा जाता है। आज भी कई माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा की शुरुआत इस पावन दिन पर करते हैं। और फिर आती है महाकवि कालिदास की कहानी। एक समय पर वे मात्र एक साधारण गडेरिये थे जिनके पास कोई विद्या नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मां सरस्वती की आराधना की तो उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे इतिहास के महानतम संस्कृत कवियों में से एक बन गए। यह सिद्ध करता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। पूरे भारत में बसंत पंचमी को बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पीला रंग, येलो कलर, इस त्योहार का प्रमुख हिस्सा है, जो ऊर्जा, एनर्जी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और वसंत, स्प्रिंग का प्रतीक है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों में मां सरस्वती की भव्य पूजा, ग्रैंड सरस्वती पूजा होती है, जहां विद्यार्थी अपनी किताबें, बुक्स, कलम, पेन्स और वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। भोजन भी इस त्योहार का एक अहम हिस्सा है। विशेष व्यंजन जैसे केसरी हलवा, खिचड़ी, मालपुआ और बूंदी लड्डू बनाए जाते हैं और परिवारजन मिलकर इस पर्व का आनंद लेते हैं। विद्यार्थी और कलाकार अपनी किताबें, पेन और वाद्यंत्र मां सरस्वती के चरणों में रखते हैं, जिससे वे ज्ञान और का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब में बसंत पंचमी पतंगबाजी का पर्व भी है। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान भर जाता है, जो उत्सव, स्वतंत्रता और आनंद का प्रतीक है। बंगाल और बिहार में घरों और स्कूलों में बड़े स्तर पर सरस्वती पूजा होती है, जहां छात्र अपने किताबें मां के चरणों में रखकर विद्या और सफलता की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ज्ञान की महत्ता का प्रतीक भी है। हिंदू संस्कृति में ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है और मां सरस्वती हमें प्रकाश की ओर मार्गदर्शन देती है। तो इस बसंत पंचमी आइए हम सभी अपने जीवन में ज्ञान और सृजनात्मकता को सम्मान दें। आपकी इस पर्व से जुड़ी क्या यादें हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं।